प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं दैनिक सन्मार्ग के संपादक ज्ञान रंजन कुमार। झारखंड विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 6,63,89,000 रूपए की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गई। इस दौरान विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल की जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने 80 उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से किया है। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। जिला स्तरीय 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के आधारभूत संरचना का कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि 4016 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। इस योजना के तहत मात्र 4% के सामान्य ब्याज पर छात्रों को यह ऋण प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को इतना बढ़ाया जाए कि झारखंड के छात्रों को पलायन नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि सामान्य शिक्षा के साथ साथ राज्य सरकार व्यावसायिक शिक्षा पर भी काम कर रही है। राज्य में अब तक 803 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1197 लैब स्थापित किए गए हैं। इससे पहले अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव लाते हुए भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि झारखंड में शिक्षा का हाल यह है कि स्कूल है तो बच्चे नहीं और बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने जिन स्कूलों में बच्चे नहीं थे उन्हें दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार को बिना बच्चे के ही स्कूल चलाना अच्छा लगता है। पारा शिक्षकों को स्थायी करने की बात कही गई थी, जो अब तक नहीं हुआ। नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि बच्चों को शिक्षित किए बिना देश के भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखकर हेमंत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे, सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी झारखंड में बहुत काम करना बाकी है। इसे भी हमारी अबुआ सरकार पूरा करेगी। भाजपा विधायक नागेंद्र महतो ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि राज्य में शिक्षकों की घोर कमी है, लेकिन सरकार के द्वारा नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि हेमंत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो अन्य प्रदेशों के लिए भी नजीर बन रहा है। चर्चा में विधायक जनार्दन पासवान, सुरेश पासवान, जयराम महतो, प्रदीप यादव, अमित यादव और जीगा सुशासन होरो ने भी भाग लिया। इससे पहले आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था को राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा बताते हुए सभी कार्यों को रोककर इस पर चर्चा की मांग की। इसके बाद विपक्ष के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ने 11:22 पर सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद भाजपा विधायक सीपी सिंह ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया। भरी सभा में उन्होंने राज्य के डीजीपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि डीजीपी कहते हैं कि राज्य में हो रही बड़ी बड़ी घटनाओं की योजनाएं जेल से बनती है। श्री सिंह ने पूछा कि क्या जेल झारखंड से बाहर है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर जवाब की मांग की। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने सरकार से जानना चाहा कि पुरानी पेंशन योजना के कुल कितने आवेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त आवेदनों में कितने को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जवाब में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अभी तक सरकार ने कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में 61 करोड़ 38 लाख रुपए जमा किए हैं। जदयू विधायक सरयू राय ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित किए जाने को असंवैधानिक करार देते हुए कहा सरकार इस अधिसूचना को रद्द करे। जवाब में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही यह काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सदस्य को इसमें सुधार के लिए और कोई सुझाव देने हैं तो वे दे सकते हैं। विधायक सरयू राय ने सरकार के जवाब पर पुनः आपत्ति जताई और कहा कि इस पर नए सिरे से विचार होना चाहिए। राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने देवघर के नंदन पहाड़ में निर्मित तारामंडल को जल्द शुरू करने की मांग की। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गढ़वा में आगजनी में हुई मौत का मामला सदन में लाया और सरकार से मुआवजे की मांग की।
इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे दैनिक सन्मार्ग के संपादक ज्ञान रंजन कुमार।